अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव टॉक विद इमरान अली। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट मोहम्मद अज़हर सदीक साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर ये फरमाइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज एतमाद का वोट लिया है, तो क्या समझते हैं कि 6 महीने बाद या 4 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई तहरीक एतमाद हुकूमत ला सकती है या प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो चुके हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर जहाँ तक तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात है, पहली तो बात है कि ये थी कॉन्फिडेंस मूवमेंट थी। इमरान खान साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी धांधली से जैसे भी जीते, जीत गए और गैर हतमी नतीजा आ गया। वहाँ इतराज़ात इन्होंने पीटीआई वालों ने उठाए नहीं है, वो अलहदा बात है। हतमी नतीजा आना है, नोटिफ़िकेशन रोका जा सकता है, अपनी जगह इश्यूज़ हैं। लेकिन एक बात जो बात बात क्लैरिटी के साथ है, 90 इमरान खान साहब ने हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर ये तारीख रकम कर दी। इससे पहले किसी वज़ीर-ए-आज़म ने इस तरह नहीं कहा कि एतमाद का वोट लूँगा और उसके तहत इसीलिए सदर ने आइन के आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 7 के तहत उन्हें एतमाद का वोट लेने का कहा। अब दूसरी बात जो है ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से अगर देखा जाए, वो 95 आर्टिकल है। 95 आर्टिकल में कहा टोटल मेंबरशिप का 20%। ये कोई गुड्डे-गुड्डी का खेल नहीं है। अभी बाकायदा एतमाद का जब वोट ले लिया, अदम एतमाद के कॉन्टेक्स्ट में टाइम पीरियड अपनी जगह मौजूद होगा। लेकिन याद रखिएगा, आगे बजट वाला सेशन आने वाले हैं। बजट के सेशन में तो वैसे ही अपना वोट ऑफ नो जो नो कॉन्फिडेंस की मूव है, वो अदम एतमाद की तहरीक आ नहीं सकती है और उसमें सादा अक्सरियत साबित करना है। तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत जल्दी कोई अदम एतमाद की तरफ जाएँगे। ये तवज्जो इनकी होगी पंजाब की तरफ और पंजाब को ये हिट करने की कोशिश करेंगे। उस्मान गुलज़ार साहब गुड गवर्नेंस कायम रखने में नाकाम हो चुके हैं। करप्शन का बाज़ार यहाँ गर्म है। इमरान खान साहब को तवज्जो नहीं है पंजाब की तरफ। उन्हें अब गुड गवर्नेंस और पंजाब की तरफ सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी हालात को बेहतरी की तरफ जाएँगे। सर पंजाब पे बाद में बात करते हैं। सर पहले ये फरमाइएगा कि मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने फरमाया है कि पैसा नहीं मुस्लिम लीग नून का टिकट चला है और इस पे इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन ले सकता है? और साथ ये फरमाइएगा कि अली हैदर गिलानी की जो वीडियो आई है, बज़ाहिर तो इलेक्शन कमीशन ने कोई अभी तक उस पे एक्शन नहीं लिया। तो आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन मुतवक्के तौर पे या इस पे क्या एक्शन ले सकते हैं इन दोनों चीज़ों पे? मोहतरमा के बयान पे और अली हैदर गिलानी की वीडियो? पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि नाअहली यूसुफ रज़ा गिलानी जब नोटिफ़िकेशन जारी होगा तब मेंबर मुंतखब मेंबर की नाअहली होती है। यहाँ तो जैसे एनए 75 डस्का का आपको पता है 2 वीडियो की बुनियाद पर ना कोई शहादतें रिकॉर्ड हुई और ना कोई क्रॉस एग्ज़ामिन हुआ उस बेस पे 23 हलकों की रीपोलिंग के लिए लेकर के पूरे का पूरा हल्का इलेक्शन कमीशन ने रीपोल करने का करा दिया और वही स्टैंडर्ड सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट का वो इस इलेक्शन में अब लगाना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि अली अदर गिलानी की वीडियो सारी आ चुकी, वो मैं लिख चुका था। मैंने इलेक्शन पोस्टपोन का भी कहा, उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का भी कहा। फिर मरियम नवाज़ साहिबा ने जो बात कर दी कि नोट नहीं, वो अपना टिकटें चली हैं। तो ये तो अगर देखा जाए सेक्शन 167, सेक्शन 168, सेक्शन 170 इलेक्शन एक्ट 2017 की खुल्म-खुला खिलाफवर्जी है और मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। ये पर्चा दर्ज होके अली हैदर गिलानी को और मरीम नवाज साहिबा को तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इनसे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जहाँ तक यूसुफ रज़ा गिलानी है, यूसुफ गिलानी बराबर के कसूरवार रहेंगे, चूँकि उनके लिए हुआ है, 109 साल लगेगा उनके लिए और उन्हें भी सज़ा हो सकती है। 3 साल सज़ा है, 1 लाख जुर्माना है या दोनों हो सकते हैं। तो ये बड़े मुश्किल हालात हैं, आसान हालात नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है ना, वो जानिबदाराना नज़र आ रहा है। अब वो दोहरा म्यार तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन आपके सामने एनए 75 डस्का के हवाले से जैसे फौरी तौर पर एक्शन लिया गया था, यहाँ भी लेना चाहिए था, फौरी तौर पर एक्शन नहीं लिया। सेक्शन 9 ये इख्तियार देता है, मगर मगर प्रेस रिलीज़ ने वो बातें बड़ी क्लियर कर दी और उन्होंने सारा कुछ कह दिया प्रेस रिलीज़ ने और ऐसी प्रेस रिलीज़ इदारे नहीं जारी करते। मैं तारीखी बात आपको बता चुका हूँ, बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस में जब नवाज़ शरीफ साहब को नाअहली हुई थी, फिर रिव्यू भी खारिज हो गया था। पार्टी सदारत से भी चले गए तो 5 जजेस काबिल मोहतरम 5 जजेस के बारे में क्या-क्या बातें करते रहे। इनकी पार्टी के 3 लीडर जो हैं, वो नाअहल हुए कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के अंदर। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। नैब के बारे में बातें करते रहे, नैब के जजों के बारे में बात करते रहे आप और पाकिस्तानी फ़ौज या आईएसआई या बाकी इदारों पे बात करते रहे। क्या इदारों ने इस तरह की कोई प्रेस रिलीज़ जारी की है? अपना 2018 में या सादिक ने न उस वक़्त के इलेक्शन कमीशन के बारे में जो बातें की, वो प्रेस रिलीज़ आई थी। पीडीएम ने जो बातें की हैं फॉरेन फंडिंग के केस में, क्या वो प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी? नहीं जारी हुई थी। तो अब ये रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ मामला जो और दूसरा 11 मार्च को रखा है, 12 को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, तो 11 मार्च की डेट तो नहीं होनी चाहिए, डेट कोई पहले होनी चाहिए थी ना। मिसाल के तौर पर अगर वो पिटीशन खारिज करती है, तो उसे किसी आला अदालत में चैलेंज करना है, कोई स्टे लेना है,
अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को डी सीट हो जाते हैं, यानी इसका इलेक्शन रीपोल हो जाता है, तो उनके पास भी राइट होना चाहिए ना। तो ये आप रख सकते थे, जैसे आपने फौरी डस्का में रखी थी, आज भी हियरिंग हो सकती थी, संडे को भी कर लेते, कोई हर्ज नहीं है। मंडे को हियरिंग 8 को हो सकती थी, 8 फिर 9 है, ट्यूसडे 10 है, वेडनेसडे और थर्सडे 11 तारीख को ये रखा है। तो इलेक्शन कमीशन से आप ये कहना चाह रहे हैं कि 3 मार्च को जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं, इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिस को और साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। देखिए, यहाँ तक बड़ी बात तो मैं बता दूं, आइन का सेक्शन 218 आर्टिकल 218(3) बड़ा क्लियर है। उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है ऑनेस्ट, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने और करप्ट प्रैक्टिस शुड बी गार्डेड अगेंस्ट। तो आप बताएं यहाँ, तो हो सका करप्ट प्रैक्टिसेस चली हैं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सके। 174 सीटें थी फौजिया अशर साहिबा की, 175 का मैं कह चुका था, मैंने ट्विटर पे भी कहा था बाकायदा कि जो पीटीआई के वोट है यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में 175 लेंगे, लेकिन वोट बिके हैं, आपके सामने है। वो वोट नोट भी बिके हैं और सीटें पे टिकटें भी बिकी हैं, आपके सामने चीजें रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। इसी तरह मैंने कहा था, जब मैं इत्तेमाद के हवाले से मैंने कहा था 175 से 180 के दरमियान जो 178 सीटें ले ली हैं इमरान खान ने, 175 वोट तो इंटैक्ट ऑलरेडी मौजूद है। 2 बंदे वो और आगे जो स्टिंग ऑपरेशन में थे, आपने खुद देख लिया, उन्होंने आगे कह दिया कि अपोजिशन बुरी तरह नाकाम होगी। आपने ये सारा कुछ देख लिया है। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह इस सारे मामले को देखता है। इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की उन्होंने, इतना जबरदस्त फैसला आया था और उन्हें चाहिए था कि इलेक्शन पोस्टपोन करते थोड़े दिनों के लिए, उसे बायोमेट्रिक से इलेक्शन करा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। सर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तहरीक इंसाफ हुकूमत और उनके वज़रा पहले ये कहते थे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आज़ाद इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है, ठीक है। अब उनके फैसला उनके खिलाफ आया, उनकी हार हुई है, तो प्राइम मिनिस्टर ने भी तनकीद की, उनके वज़रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार था वो मशकूक था। तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का दौरा मेयाद नहीं? देखिए, मैं बताऊँ आपको, दौरा मेयार हम इसे कैसे कह सकते हैं। बुनियादी तौर पर आपके सामने मैंने केस रख दिया कि उनकी वुमेन कैंडिडेट तो जीत गई हैं। वो जो धांधली के बारे में बातें की गई थी, वो रिकॉर्ड पे सामने है। वोट कैंसल कैसे करना है, ये सारी चीज़ों को अगर आप सामने रख कर देखें, तो 175 तो उनकी प्रोटेक्टेड थी ना। फिर तो हबीब शेख साहब जीते थे, लेकिन वो टिकटें जो सीटें कैंसल, जो वोट कैंसल हुए हैं, वो तो इंटेंशनली किए हैं, पैसे लेकर किए हैं या टिकट का वादा लेकर किए हैं। ये तो रिकॉर्ड की बात है। धांधली बड़ी क्लैरिटी है इसके अंदर। अब ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें है ना। वो तो जो बातें करते हैं 2018 के इलेक्शन की, कितनी इलेक्शन पिटीशन फाइल की, कितने चैलेंज किए, वो तो अपना पीडीएम या पाकिस्तान पीएमएलएन कोई सबूत तो सामने नहीं ला सका ना। यहाँ तो अब आपके सामने सबूत सारे आ चुके हैं, रिकॉर्ड आपके सामने। सर, आप पहले बात की कि बैड गवर्नेंस की पंजाब में, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, तो क्या समझते हैं कि उस्मान बुज़ार का मुस्तकबिल क्या है? खबरें तो ये आ रही हैं कि उनको बहुत जल्द हटा दिया जाएगा, तो आप कारकर्दगी के हवाले से उस्मान बुज़ार की कैसे देखते हैं? और उसमें भी सर बहुत सारी बातें ये हैं कि उस्मान बुज़ार के पास तो इख्तियारात ही नहीं है। पंजाब को खुद इमरान खान चला रहे हैं। देखिए, उस्मान बुज़ार तो जब से पहले दिन से आए हैं, नालायकी की हद है। बैड एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस कायम नहीं कर सके, ये रिकॉर्ड की बातें। ये ना हो कि तहरीक अदम एतमाद आ जाए और इमरान खान साहब की सुबकी हो, उन्हें चाहिए कि खुद ही इन्हें हटा देना चाहिए। इनकी जगह अच्छा कैंडिडेट अलीम खान जैसा कैंडिडेट लेके आए। बहुत ईमानदार आदमी है, मेहनती आदमी है, गुड गवर्नेंस अच्छा ले आएगा और चीज़ों में बेहतरी पैदा करेगा। तो ये चाहिए ना यही, वरना उस्मान बुज़दार इनके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। पंजाब के अंदर जो वोट टूटे हैं, वो उस्मान बुज़दार की नालायकी की वजह से टूटे हैं, इन्हें सोचना पड़ेगा। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल औरत मार्च के हवाले से, 8 मार्च को औरत मार्च हो रहा है, तो पिछले साल भी आप पिटीशन लेके चले गए थे, औरत मार्च नहीं होना चाहिए। तो आपकी नज़र में क्यों नहीं औरत मार्च होना चाहिए? उससे क्या माशरे में कोई बिगाड़ का सबब बन रही हैं वो सारी चीज़ें? देखिए, पहली तो बात है, मैं औरत मार्च के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनके तरीक़े-कार के खिलाफ हूँ। वो जो प्ले कार्ड उठाकर लाते हैं, जिस तरह के नारे मेरी जिस्म मेरी मर्ज़ी लाते हैं, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। ये औरत की तौहीन है, तज़हीक है औरत की सारे मामले। औरत माशरे का हुस्न है, जैसे दीन इस्लाम ने हुस्न फराहम किया। लास्ट डेट को पिछले साल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इस तरह के नारे नहीं लगेंगे, इस तरह की बातें नहीं होंगी। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, आप और हम सब अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन वो बाज नहीं आ रहे, पता नहीं क्या शौक है, फॉरेन फंडिंग का मामलात हैं। जॉर्ज सोरोस, ओपन सोसाइटी जॉर्ज सोरोस इस मामले में फंडिंग करती है और कई इदारे, कई लोगों जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके हवाले से आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है। एफआईए को इंक्वायरी करी है,
अली जफर के केस में भी ये सारे लोग थे। ये स्टूडेंट मार्च में भी देख लें, लाल इनकलाब पे लोग कर देख लें, ये सारा वही एक ही तरह के एजेंडे के लोग हैं। इनका एजेंडा कुछ और है, वो पाकिस्तान में बेरारबी कायम करना चाहते हैं, उनका मकसद। और औरत के हकूक के लिए पूरा साल कहाँ होते हैं, ये लोग सोए होते हैं। अब मैंने लास्ट टाइम कहा था अगर कोई मसाइल है तो बताएं, हम लेके जाते हैं, मैं लेके जाता हूँ कोर्टों के अंदर। मगर इस तरह बैठ के तजलील ना करे औरतों के वाले से, किसी कोर्ट में किसी पिटीशन में कोई मामला पूरे साल में इन्होंने उठाया, सवाल नफी में है। ये तो अब देखे ना, जो औरत की तजलील जो है अमेरिका में कितनी होती है, इंडिया के अंदर रेप हो जाती है चलती हुई ट्रेन के अंदर, क्या हाल है वहां पर। और इंग्लिस्तान के अंदर क्या हाल औरत का होता है वहां पर। वहां तो एक एजेंडे के तहत मी टू कैंपेन या इस तरह की चीजें चलती हैं। बाकी आप बेफिक्र रहें, अल्लाह ताला आसानी रखेगा सारे मामले में। सर हम आपका जो सवाल है कि पूरा साल खवातीन के साथ जो ज्यादती हुई या जुल्म हुआ और खवातीन मार्च की ऑर्गेनाइजर है वो अदालतों में क्यों नहीं लेकर गई, हम उनके ऑर्गेनाइजर के सामने रखेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच।